अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। देखने में ये जितना खूबसूरत है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है, और जो सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिंगल लेस के साथ तो बड़ी दफ़ा हमने डिज़ाइनिंग की है, लेकिन इस नेक डिज़ाइन की हम डबल लेस लगाकर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे। तो जल्दी से इस नेक डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। शर्ट का फ्रंट पैनल ले लिया मैंने। बहुत ही खूबसूरत ये फैब्रिक की शर्ट है, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। इसी एम्ब्रॉयडरी के कलर के साथ हमने मैच करके ये दो लेसेस चूज की हैं। इसी की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए हम दो फैब्रिक पट्टियों को यूज़ करेंगे। ये मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 12 इंच तक इसकी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच बुकरम की चौड़ाई है। ये देखिए, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये 1 इंच इसकी बुकरम की चौड़ाई है। और इसके साथ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने फोल्डिंग करके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपने दो पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है। ठीक है, गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच पर रख रहे हैं। ये एक मीडियम साइज़ की शर्ट है, और जो लंबाई है वो हम 4.5 पर रख रहे हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई पर दोनों डॉट लगाने के बाद आपने इसको राउंड शेप में ड्रा कर लेना है, और फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, कोई बुकरम हम अटैच नहीं कर रहे, कोई हम बुकरम पर कटिंग नहीं कर रहे, सिंपल हम शर्ट पर कटिंग कर रहे हैं। अभी जो फैब्रिक पट्टियाँ हमने तैयार करके रखी हुई थी उन्हीं से हम मेजरमेंट करेंगे। सेंटर में 1/2 इंच तक हमने फैब्रिक छोड़ना है। इसके बाद जितनी चौड़ाई में हमने पट्टी अटैच करनी है उतना एक निशान लगा लेना है, और एक निशान आपने सिलाई के मार्जिन पर लगाना है, और एक निशान आपने कटिंग के मार्जिन पर लगाना है। ठीक है, इसके बाद जितनी लंबाई में हम पट्टी को अटैच करेंगे उस लंबाई में एक निशान लगाएंगे। अच्छा, ये जो हम पट्टियाँ अटैच करेंगे ये थोड़ा सा वी शेप में आएंगी, इसलिए लास्ट से इसकी जो चौड़ाई वो 1 इंच रहेगी, और फ्रंट से इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रहेगी। अभी ये जो दोनों हमने निशान लगाए हैं, एक 1 इंच पर और एक 1.5 इंच पर, इनको हम लाइन अप कर लेंगे तो ये थोड़ा सा वी शेप में ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने भी पहले इसकी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है, ताकि जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अभी ये कटिंग करने के बाद हमने इसके लास्ट में एक छोटा सा कट लगाना है, ताकि जब हम पट्टियों को अटैच करें तो इजीली वो पट्टियाँ जो है ना वो अटैच हो जाए। अगर आप लास्ट में ये कट नहीं लगाएंगे तो आपकी जो पट्टियाँ हैं वो इजीली अटैच नहीं होंगी, और उसमें चुनट्स भी बनेंगी। इसलिए पहले आपने बुकरम लगा लेना है, इसके बाद आपने ये छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि जो आपका लास्ट से फोल्डिंग में आए फैब्रिक उसमें कोई भी चुनट ना बने। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो पट्टियाँ रेडी की हैं इन पर हम लेस अटैच करेंगे। जहाँ तक बुकरम का किनारा है वहाँ पर हम लेस का किनारा रख के इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी जो लेस है वो भी इसी तरह से अटैच करनी है, लेकिन दूसरी लेस लगाते वक्त आपने इसके किनारे को कवर कर लेना। ठीक है, ये देखिए, पहली वाली लेस का किनारा हमने इसी लेस के साथ कवर कर लिया, और इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है। जिस तरह से हमने ये पट्टी रेडी की है सेम इसी तरह से आपने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है, और फिर हम सिंपल इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, शर्ट पर कटिंग हमने पहले से कर ली है, इसलिए पट्टियों को अटैच करते वक्त तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। इस तरह से आपने पट्टी को रखना है, और जो सिलाई हमने लेस की लगाई हुई है ना उसी सिलाई के ऊपर आपने ये भी सिलाई लगानी है। ठीक है, अगर आपकी सिलाई इस सिलाई के ऊपर नहीं आएगी तो आपका जो नेक डिज़ाइन है ना वो नीट नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जो सिलाई पहले हमने लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है, और वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा ये कट आ रहा है सेंटर में। ठीक है, इस तरह से, और फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरी तरफ की पट्टी को भी अटैच कर लेना है, लेकिन उसकी सिलाई लगाते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो सिलाई पट्टी पर हमने लेस लगाने के लिए पहले लगाई हुई है ना उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, तभी आपके नेक डिज़ाइन में नीटनेस आएगी। ठीक है, अगर आपकी सिलाई इस तरह से नहीं लगेगी तो लेस का किनारा फ्रंट साइड से नज़र आएगा, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम इनको फोल्ड करेंगे, और लास्ट से हम इसको पहले आयरन करेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बुकरम लगाने की वजह से ये सिलाई जो है ना वो बड़ी नीट लगेगी। जब भी आप इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाएं तो आप लास्ट में बुकरम ज़रूर अटैच करें, ताकि जो आपके कॉर्नर है वो अच्छे तरीके से बन सकें। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे, और शर्ट को पलट कर देखेंगे। ये देखिए, इसके जो किनारे हैं वो कितने अच्छे तरीके से बनेंगे, और इसके सेंटर में अब हम सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमारा वी कट आ रहा है इसको हम वहाँ तक कवर करेंगे जहाँ तक हमारे गले की लंबाई है। ठीक है,
अगर इसी तरह का नेक डिज़ाइन आप बिना कट लगाए बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, जिस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बहुत से ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो नेक डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कॉलर बनाने का तरीका, शॉल कॉलर बनाने का तरीका और ब्लैकेट बनाने का तरीका और सबसे आसान जो तरीके हैं ना वो आपको बताए गए हैं। पट्टियों को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी उनको हमने कट कर दिया है और गले की राउंड शेप को हमने बना लिया है। अभी हम इस राउंड शेप पर मगज़ी लगाएंगे। इस मगज़ी की परफेक्ट कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। रेब की मगज़ी हमने कट की है। इसके बाद हमने फ्रंट साइड की तरफ इस मगज़ी को रख कर इसकी सिलाई लगाई है। 1 सेंटीमीटर का फैब्रिक जो आपने इस सिलाई के दबाव में देना है। इसके बाद जो सेंटर में हमने वी कट रखा था उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है। जब हमने फोल्डिंग करके इसको कट किया था तो हमने 1/2 इंच रखा था। अभी हमने इसकी फोल्डिंग को खोल लिया तो ये 1 इंच इसका सेंटर में फासला रहेगा। इसके बाद आपने इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इस मगज़ी को पलट कर दूसरी सिलाई लगाएं तो इजीली हमारी वो सिलाई जो है ना वो लग जाए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके इस पर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। और ये जो दूसरी सिलाई आपने लगानी है ये मगज़ी वाले फैब्रिक के किनारे पर आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो नेक डिज़ाइन है वो नीट तरीके से बनेगा। जब आप ये सिलाई लगाएं तो आपने थोड़ा सा इसको राउंड शेप में मूव करना है ताकि जो इसकी गुलाई है वो बरकरार रहे। अब ये जो सिलाई है इसको लगाने के साथ साथ सेंटर में जो फासला हमने वी कट के लिए रखा था वहाँ पे हम एक लेस का टुकड़ा छोटा सा अटैच करेंगे ताकि इस नेक डिज़ाइन को हम मज़ीद खूबसूरत बना सकें। अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। एक ही सिलाई में हम इसको कवर कर लेंगे, इस तरह से ये लगा लेंगे और फिर जो दूसरे किनारे की सिलाई है वो हम सिंपल तरीके से लगाएंगे जिस तरह हमने शुरू से लगाई है। इसको भी लगाते वक्त आपने फैब्रिक को थोड़ा सा राउंड शेप में मूव करना है ताकि जो इसकी गुलाई है वो बरकरार रहे। इस सिलाई को लगाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। इसकी फ़ाइनल लुक देखना आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मज़ीद खूबसूरत जो नेक डिज़ाइन है वो देख सकें। और ऐसे नेक डिज़ाइन जो सबसे आसान तरीके से बनाए जाते हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा और मज़ीद आप किस तरह का नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।